वेदी पर क्या करना? बलि चढ़ाना। हालेलुया। बलि चढ़ाने के लिए वेदी चाहिए, वेदी में बलि चढ़ाना चाहिए, वेदी में बलि चढ़ाने के लिए एक याजक चाहिए। वेदी, बलि वस्तु और एक याजक, ये तीनों को जरूरत है, तब आग उतरेगा। एलिया ऐसा वेदी में आग नहीं उतरा। वेदी बनाया, मरम्मत किया, उसके बाद बलि वस्तु चढ़ाया, उसके बाद वो खुद याजक बन के वहां पर दुआ किया, तब आग उतरा। आमीन। तो वो हमारे जीवन में वैसा होना चाहिए। पिछला दिनों में देखते हैं, वेदी के बारे में देख लिया, अभी बड़ी वस्तु के बारे में हम देख रहे हैं। बड़ी वस्तु के बारे में पहले क्या क्या देखा? पहला पॉइंट देखा, निर्दोष होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? मरा हुआ होना चाहिए, उसको मारना चाहिए। मसीह के साथ हम खुद अपने आप को बलिदान चढ़ाना चाहिए। तीसरा क्या चाहिए? लहू बहाना चाहिए, लहू छिड़काना वेदी पर, वाचा का लहू, तब वहां पर आग उतरेगा। पिछले दिनों में लहू का आशीर्वाद बताया, कितना आशीर्वाद है? 11 आशीर्वाद है। कितना घर में जाकर भी मेडिटेशन करते हैं, उसका अपना ही है। हर प्रार्थना में वो 11 आशीर्वाद अपना जीवन में स्वीकार कीजिए। आज 14 पॉइंट देखेंगे। 4th पॉइंट, घाल निकलना चाहिए। मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। लेवी उसका पहला अध्याय का 6। लेवी फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर, होम बलि पशु को खाल निकालकर, ठीक है। 1 मिनट हम अपने आंखों को बंद करके, एक हाथ सुर को उठा के, एक हाथ अपना छाती पर रखे, प्रभु से विनती कीजिए, खुदावंद आज मुझसे बात कर। बोलिए, मुझसे बात कर, मैं आपके बात मान के चलूंगा। मुझे सहायता कर, मैं कहीं भड़क ना जाए, मुझे जानकारी दे, ताकि मैं सावधान हो जाए, सुधर जाए, तैयार हो जाए, औरों को भी तैयारी करे, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। ओके, आज हम देखेंगे बलि वस्तु का क्या करना है। उसका घाल निकालना चाहिए। गाल माने क्या 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 बोलते? गाल या खाल? खाल, ठीक है। खाल निकालना चाहिए। खाल माने क्या है? चमड़ा। जो भी हम लोग मांस काटे हैं, क्या करते हैं? चमड़ा के साथ, चमड़ा के साथ नहीं, क्या करते हैं? चमड़ा को निकाल देते। हालेलुया। चमड़ा को निकाल देते। कुछ लोग कुछ वस्तुओं को चमड़ा का साथ ही खाते, इससे बीमारी आता है। हालेलुया। कुछ लोग जला के चमड़ा के साथ खा लेते, लेकिन क्या है, उसमें बीमारी आता है। हालेलुया। ब्रेन ट्यूमर आता है, ब्रेन फीवर आता है। इसे यहां पर क्या है, बलि वस्तु को बलि चढ़ाने का पहले पवित्र होना चाहिए, मार दिया जाए, लहू छिड़काना चाहिए, उसके बाद उसका काल निकाल दिया होना चाहिए। ये काल किसको दृष्टांत आता है, उसके बारे में हम 4 बात आप लोगों को बोलकर हम खत्म करना चाहते हैं। हालेलुया। 4 बात आपको बोल के आज स्टडी आपको देना चाहते हैं। खाल हमारे जीवन से भी निकालना है। हमारे जीवन में खाल नहीं निकाले, ऐसा ही गोटा गोटा बलिदान दे दे, प्रभु अंगीकार नहीं करेगा। प्रभु नहीं करेगा, प्रभु उसको स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु स्वीकार करने के लिए हमारे अंदर में खाल निकालना चाहिए। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे, बड़ा स्टडी है, लेकिन शॉर्ट करके आपको दे देंगे, आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी चले जाना है। मतलब पहला चीज मिला तो पढ़ने जगह लुका रचित सुसमाचार, उसका 18 का उसका 11 से लेकर पढ़ते समय वहां पर
एक आदमी का दुआ वहां पर देख सकते हैं। एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी, दोनों दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु का भवन में आता है। वहां पर फरीसी का दुआ कबर में लिखा पड़ेगा। फरीसी खड़ा होकर हाँ। अपने मन में यूं प्रार्थना करने अपना मन में यूं प्रार्थना करना। लुक चैप्टर 18 वर्सेस फ्रॉम 11। फरीसी मन में यूं कहकर यूं प्रार्थना करने लगा, हाँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी अन्यायी और व्यभिचारी व्यभिचारी नहीं हूँ, ना इस चुंगी लेने वाले के और एक चुंगी लेने वाला का तरह भी मैं नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता मैं हूँ, हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश, मैं अपने सारी कमाई का 10वां अंश देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ। स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न परंतु उसी चुंगी लेने वाला स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहा, पर दूर खड़ा होकर अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझे पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रभु यीशु उसका उत्तर दे रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ वह दूसरा नहीं, वो दूसरा नहीं, परंतु यही यही मनुष्य ठहराया जाता, धर्मी ठहराया घर अपना घर गया। क्योंकि जो कोई हाँ। अपने आप को बड़ा बनाएगा, बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, छोटा किया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चा लोग पूरा अपना पास बिठा दीजिएगा प्लीज, बार बार नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो फरीसी माने कौन है? आप अभी का, अब सोच लीजिए, अभी का एक पास्टर, सेवक, बाइबल का जानकारी वाला, बाइबल का ज्यादा पढ़ने वाला, बाइबल का ज्यादा उपदेश करने वाला, बाइबल से ज्यादा शिक्षा देने वाला, एक बहुत बड़ा इसराइल का उपदेशक, एक उपदेशक है, वो फरीसी है। तो ध्यान दीजिए, फरीसी क्या प्रार्थना कर रहा है? मैं दूसरा मनुष्य का समान नहीं है, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, अन्याय करने वाला नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, और ये चुंगी लेने वाला का तरह भी मैं नहीं हूं। मैं बहुत बड़ा धर्मी इंसान हूं, हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूं, मेरा सारी कमाई का 10वां से देता हूं। क्या ये जो कुछ किया गलती किया या सही किया? ये अपना जो कर्म का वर्णन लिस्ट है, जो बता, ये सारी लिस्ट कर्म, हफ्ता में 2 बार उपवास करना, 10वां देना, अंधेर नहीं करना, अन्याय नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। लेकिन उस पर आप घमंड किए तो गया काम से। हालेलुया। पहला क्षमता क्या है? घमंड का क्षमता, सेल्फ सैटिस्फाइड, खुद की धार्मिकता, यह है पहला क्षमता। यह क्षमता जब तक आपके जीवन में से नहीं उतरेगा, प्रभु आपका अंगीकार नहीं करेगा, रिजेक्ट है। चाहे आप कितना पुराना विश्वासी, आप बोल सकते हैं इसी नया विश्वासी की तरह नहीं हो, मैं तो सादा सादा पहना हूं, मैं पूरा ज्वेल्स खोल दिया हूं, मैं बिंदु सिंदूर खोल दिया हूं, मैं चूड़ी नहीं पहनता हूं, मैं भाली नहीं पहनता हूं, मैं वो हूं, ये हूं। देखो, वो कैसल जैसा नहीं है, वो कैसल एक बार भी ऑनलाइन प्रेयर में नहीं आया, मैं कितना बार आ गया, मैं बोल उठ के प्रार्थना करता हूं, मैं इतना अच्छा बाइबल पढ़ता हूं, मैं हर साल इतना आत्मा जीत रहा हूं, मैं इतना 10वां दे रहा हूं, मैं एक रविवार भी नाका नहीं किया है, ये सब कुछ सही है। लेकिन जब इसके बारे में सोचा तो आपके सारी धार्मिकता पूरा किचन बन गया, सोना का नतनी लेकिन सुअर का नाक भी। तो आज अपने जीवन में सारी भलाई ऐसा ना हो जाए और जीवन को
कुछ भी है प्रभु, सब कुछ आपकी दया, आपके अनुग्रह। इनके पास नम्रता नहीं है, इनके जीवन में खुद की धार्मिकता का वर्ग है, खुद की प्रोपेगेंडा। हालेलुया। क्या करना? खुद की प्रोपेगेंडा। लाइन में जाकर, मैं जानता तुम अभी आया, मैं पुराना विश्वासी। हालेलुया। यहां पर चप्पल के साथ आता है, बोलता है दैट राइट, तो अभी आया, मैं 20 साल पुराना विश्वासी। तो 20 साल पुराना विश्वासी आज चीज में नमन होना चाहिए। आज हमारे जीवन में एक घमंड बहुत बड़ा खतरनाक है, जिनका खोला हुआ नहीं है, खाल खोला हुआ नहीं है। खाल खुल गया तो कोई भेदभाव नहीं रखता। अभी 10 तो बकरी काट दिया, 10 तो बकरी काट दिया, लेकिन खाल नहीं खोला, अभी भी दिखाई देगा वो सादा वाला है, ये काला वाला है, ये मिली जुली वाला है, ये भेड़ है, ये बकरी है। दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? जब खाल खुल जाएगा, सब के साथ सब मिल गया, मैं कुछ भी नहीं हूं। किस तरह से समझ में आ रहा? मैं खुद की मर्जी में, खुद की घमंड में हम कभी नहीं रह पाएंगे। यही कलिसिया है, यही चीज हमारे जीवन में आना चाहिए। खुद की खाल को खोल देना। आप कितना भी पवित्र हो, लेकिन सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए हम में से किसी को भी योग्य नहीं है। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? एक बार का ले करेंगे हाथ उठा के। प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए हम में से किसी को भी कोई योग्यता है? ये सही नबी कह रहा है, मेरा सारी धार्मिकता पुराना फटा हुआ चितने जैसे। दाऊद कह रहा है, मैं पाप में खत्म हुआ। हालेलुया। ए बाबू, 32वां लिया हुआ बाबू है ना, तू खेल रहा है, 32वां लिया ना। हालेलुया। तो आज अपने जीवन को थोड़ा समझना। कहीं पर भी दिमाग में कहीं है मैं कुछ है, खोल दीजिए। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सब जानता हूं, मैं वो हूं, ये हूं, मैं नेता, चर्च हिल जाएगा, चर्च गिर जाएगा, ऐसा सोचिए मत। पॉल क्रिश्चियन नहीं है, कल सॉल क्रिश्चियन खड़ा हो जाएगा। प्रभु का काम कभी रुकेगा नहीं। कई हजारों लोग आया, चला गया, मिट गया, लेकिन प्रभु खड़ा है, प्रभु का कलीसिया खड़ा है, प्रभु का वचन खड़ा है, कभी नहीं बदलेगा। आज एक घाल खोलना है, बलि चढ़ाने से पहले अपने को दीन करना, शून्य करना, अपने को निम्र करना। हालेलुया। ये अपने जीवन में जो भी धार्मिकता, स्पिरिचुअल हैबिट, स्पिरिचुअल आत्मिक घमंड, आत्मिकता में सही होना चाहिए, लेकिन घमंड कभी नहीं करना। मैं अपने जीवन में देखा कितना लोग आत्मिक घमंड किया, थोड़ा दिन में गिर जाता है। प्रभु दोबारा भी गिरा के उनको दिखाएगा, तुम कितना पानी में देख ले तो। हालेलुया। हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करके आपको बताते हैं, कभी भी घमंड मत कीजिए, किसी भी कीमत पर घमंड मत कीजिए। जहां पर घमंड करता है वहां पर प्रभु चाकू रखता है। एक जवान के पास क्या घमंड था? पैसा, बहुत बड़ा धनवान था। वो आया, उनके अंदर एक घमंड था, मैं कोई भी कमी नहीं, मैं बिल्कुल परफेक्ट, सारी वचन में आज्ञाकारी बनता हूं, सारी वचन का मैं पालन करता हूं, वचन के अनुसार कोई मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। वो यीशु के पास आया, मैं अनंत काल के जीवन पाने के लिए क्या कर रहा हूं? प्रभु बोला जो व्यवस्था में लिखा तो पालन कर। वो बोला सारी व्यवस्था में पालन कर रहा हूं। अपने आपको धर्मी दिखाने के लिए
यीशु के पास अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए और अगला सवाल पूछा, और मुझ में क्या कमी है? तब प्रभु मुड़कर उनको देखा। हाँ, वो जो बोला सही है, वो सारे वचन को पालन करता, आज्ञाकारी है, बिल्कुल। लेकिन वहां पर प्रभु एक कोट निकाल दिया, तुम्हारा पास सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक कमी है, तो अपना धन को बेचकर, घर द्वार बेचकर, कंगाल को बांध दो, अपना सलीब उठा के मेरा पीछा दो। वो दुखी हो गया है, वो बहुत बड़ा धनवान था। बाइबल में लिखा है वो यीशु को छोड़कर पीछे चल गया। उसके बाद वो यीशु के पीछे आया करके कहीं नहीं लिखा। आज प्रिय भाई बहन, बहुत लोग अंदर है घमंड का, आत्मिक घमंड। पहले नए नए आते समय कितना निम्रदाई के साथ, दीनदाई के साथ, शून्य होके, दास होके, गुलाम होके आता है, हाथ जोड़ के जो कुछ प्रचार करता है बहुत कुछ दीन से सीखता है, बहुत डाउट पूछता है, बहुत कुछ क्वेश्चन है, पूछता है, सब कुछ जानता है, प्रचार करने वालों को स्वर्गदूत की तरह मानता है। कुछ दिन के बाद थोड़ा कुछ 4 वजन पहचान लिया, बस उसके बाद उसको पकड़ना मुश्किल है। उधर इधर 4 यूट्यूब का मैसेज सुनकर ये कुछ भी मसाला बनाकर एक मैसेज देना शुरू कर देगा। उसके बाद वो काबू में नहीं रहेगा। अभी वो बड़ी वस्तु प्रभु के लिए नहीं चाहिए, अभी घाल ओढ़ देगा, खाल ओढ़ देगा। हालेलुया। अभी चमड़ा आएगा, रंगीन रंगीन आ जाएगा। दूसरा नंबर खाल, वो क्या है? अपना जाति भेदभाव, पैसा का भेदभाव, पढ़ाई का भेदभाव, ऊंचा नीचे का भेदभाव, भाषा का भेदभाव और धर्म का भेदभाव। हालेलुया। कितना किस्म का भेदभाव आ जाता है। मैं ऊंचा जाति हूं, मैं ब्राह्मण हूं। हालेलुया। कुछ लोग मसीह होने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी जाति भेदभाव करता। कुछ लोग मेरे पास आता, पास्टर एक लड़का चाहिए शादी के लिए, एक लड़की चाहिए, बहुत अच्छा बात है, देख लेंगे, लेकिन नहीं, एक बात है, बोले मेरा जाति में चाहिए, मेरा चटर्जी चाहिए, मेरा मुखर्जी चाहिए, मेरा बैनर्जी चाहिए, नहीं तो मेरा आदिवासी चाहिए, मेरा भौरी चाहिए। भौरी बेटा, आज वो काल खुला नहीं। बपतिस्मा में अंदर पानी में डूब के मसीह में तुम्हारा नया जन्म आ गया, लेकिन मरा नहीं है, मसीह में मरा नहीं है, अभी भी जाति देखता है, जाति कभी नहीं देख रहा, जाति भेदभाव खत्म हो गया। मालूम है, इंडिया छोड़कर दुनिया में कोई भी कोना में जो क्रिश्चियन लोगों के पास जाइए, उनको पूछिए आपका कास्ट क्या है, जाति क्या है, उसका समझ में नहीं आएगा। उसके समझ में अभी आप अमेरिका में जाकर उनसे, क्रिश्चियन से पूछिए आप कौन सा जाति है, जाति, कास्ट, आई डोंट नो। क्यों है? उनके जाति के बारे में जानता ही नहीं, जानकारी ही नहीं है। एक आज आया, हिंदुस्तान में केवल आया, हिंदुस्तान का क्रिश्चियन लोग के पास केवल आया, वो यीशु पास आया, नया जन्म लिया, वो मरा नहीं है। मरने के बाद ना चमड़ा उतरेगा।
अभी भी अपने जाति में खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, नहीं आ रहा, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग है भाषा वाला, ग्रुपिज्म चलता है, ग्रुपिज्म। मैं वो भाषा का है, मैं ये भाषा का है, मैं बंगाली है, मैं बिहारी है, मैं भोजपुरी है, मैं मद्रासी है, स्वर्ग नहीं जाएगा। प्रभु ये भेदाधिकार नहीं करेगा। जब भी आप भेदभाव देखा गया काम से खत्म, प्रभु बोला वो नहीं, ये धर्मी बनकर घर जाएगा। हालेलुया। तो वापस घर जाते समय पानी बनकर जाएगा। कुछ लोग ने देखते, कुछ लोग से हाथ नहीं मिलाता। वो देखेगा अपना बराबर के लोगों को, अपना जैसा पढ़ा लिखा, अपना जैसा ज्ञान वाला, बुद्धि वाला, पैसा वाला, टाका वाला, घर वाला, गाड़ी घोड़ा वाला, नीति खत्म होने के बाद उठकर देखता है, देने भाई किसका हाथ मिलाओ, इधर तो नहीं है। हालेलुया। आज अपने जीवन में ये सारी काल खोल दिया चाहिए, तब ये बेत बलि वो प्रभु का अंगीकार करेगा। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें, जोरदार हालेलुया। नहीं तो अंगीकार नहीं होगा। बादशाह का, धर्म का भी, अरे तुम आदम आया हुआ मसीह, मैं जन्म से मसीह। प्रभु के पास जन्म से मसीह के लिए स्पेशल कोटा नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट में क्या है, कोटा है ना, एससी कोटा, एसडी कोटा, हाँ। लेकिन यीशु के पास कोई कोटा नहीं है। इनका 30%, इनका 40%, किसी कोटा प्रभु नहीं देता। सब मसीह में, तो मसीह में बराबर प्रभु उसको तुलना करता है। हम कितना पीढ़ी से मसीह, प्रॉब्लम नहीं है। कल आया हुआ चुंगी लेने वाला वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, फरीसी यहां ही ताली बजाते बैठा रहेगा। आज अपना जीवन में एक बड़ी वस्तु को तैयारी कर, इसके काल को खोल दे। हमारे ऊपर जो भी घमंड की बातें, हम घमंड ना करें। पढ़ा लिखा है, आप कितना पढ़ा लिखा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वो ये खत्म। मैं तो कई बार आपको बोला हुआ, केरला का मुख्यमंत्री कहां पर आकर बैठता मालूम है? केरला का मुख्यमंत्री, मैं फोटो का साथ न्यूज में देखा, जो पैर पोछने वाला जगह ना, चटाई, पैर पोछने वाला चटाई, उसी में बैठा हुआ मुख्यमंत्री, उमन चांडी। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। यदि उसका तो सामने स्टेज में कुछ होना चाहिए था कि नहीं? नहीं। जो पहला आया चेयर में बैठ गया, जो बाद में आया यहां पर ऐसे में, ये मेरा जगह है। एक बार वहां पर एक पिलर के लिए झगड़ा हो गया, चर्च में पिलर के लिए एक झगड़ा हो गया, ये पिलर मेरा पिलर है। हालेलुया। नहीं, हम पहले आगे, मेरा थोड़ा कमर देना, अरे मेरा भी की कमर दे, ये मेरा परमानेंट जगह है, किसी से पूछ ले, ये मेरा परमानेंट जगह है। काल खुला नहीं है, कोई मुंजा नीचे नहीं होगा। ऐसा प्रभु वचन में लाइन में बिठा देते हैं, सबका लाइन में। आप लोगों को बच्चा हुआ, हम लोग पीते, केवल यीशु मुंजा है, केवल प्रभु मुंजा है। यहां पर यह बात नहीं आया, खुद बेकार है। अब जो भी हो, ये दूसरा बात, तीसरा बात, हमारे जीवन में सही हो रहा है। काल क्या है? एक तो दोहराई जिंदगी को दृष्टांत देता है। कौन सा जिंदगी को दृष्टांत देता है? दोहराई जिंदगी को दृष्टांत देता है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, उल्पत्ति का किताब उसका 27 का 16। मिला उल्पत्ति 27 का 16।
बच्चों की खालों को, बकरियों का बच्चों का खालों को उसके हाथों में याकूब का हाथों में, और उसके चिकने गले में लपेट दिया, उसका सारी गले में शरीर में लपट दिया। और वह स्वादिष्ट भोजन हाँ। और अपनी बनाई हुई रोटी भी हाँ। अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। हाँ, ध्यान दीजिए, एक कहानी कितना लोग जानता है। एक बार ईसा को बहुत उम्र हो गया, उसका पता चल गया अभी हम ज्यादा दिन का नहीं है। उसके पहले हम क्या करें, अपना बच्चा लोग आशीर्वाद दे। बेचारा आशीर्वाद देना तो दो ना दे, बहुत बड़ा गलती किया। क्या है, घूस मांगा। पापा बच्चा को आशीर्वाद करने के लिए घूस मांगा। क्या मांगा, अपना बड़ा बेटा को बोला तुम आ जाओ, तुम अपना धनुष लेकर जाओ, मेरे लिए बहुत अच्छा जीवी को शिकार करो, उसके बहुत अच्छे से पका के लेकर आओ, मैं बाग में खा के तृप्त होके खुशी होके मैं तुमका आशीर्वाद करे। किसको बोला, अपना बड़ा बेटा ऐसा को। लेकिन इसको कौन सुन लिया, उनका पत्नी रेबेका सुन लिया। रेबेका क्या करना, मैं बड़ा बेटा से भी ज्यादा छोटा बेटा को प्यार करता। छोटा बेटा को बुलाया, छोटा बेटे का नाम क्या, याकूब बुलाया। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या, अरे ऐसे सब बात है, तुम्हारा पापा है ना, तुम्हारा बड़ा बेटा का आशीर्वाद करना चाहता है, वो अभी जंगल में जाकर शिकार करने के लिए गया है, तुम जल्दी से जल्दी जाओ, थोड़ा एक बकरी को क्या कर दो, काट के लेकर आओ, मैं पका के दे दूंगा, तो तुम आशीर्वाद को ले लो। क्यों, इसहाक को आंख दिखाई नहीं देता। हालेलुया। इसहाक को उम्र हो गया, इतना उम्र हो गया, आंख दिखाई नहीं देता। तब याकूब पूछ रहा है, मम्मी मेरा बड़ा भाई का तो सारी शरीर में बहुत रोम रहता है, रोम रहता है, पूरा शरीर में, हाथ में, गला में, पूरा गला में। वो बोला चिंता मत कर, उसे बकरी का खाल को क्या कर देंगे, तुम्हारा ऊपर ढक देंगे, बांध लेंगे। तुम्हारा पापा को तो आंख दिखाई नहीं देता, वो क्या करते, टटोल के देखता, हाँ बाल है, इसका मतलब ये बड़ा बेटा है। वो क्या कर दिया, बड़ा बेटा का कपड़ा पहनवा दिया और बकरी का खाल खोल के इसके शरीर में पूरा बांध लिया और एक बकरी का बच्चा को पका के हाथ में दे दिया, जाओ। वो आया, कौन है, मैं आपका बड़ा बेटा एसाव। हाँ जाओ जाओ, इतना जल्दी मिल गया, हाँ जल्दी मिल गया, प्रभु अनुग्रह किया। हम उस पर जाना नहीं चाहता, घर में जाकर उसके ऊपर नीचे पढ़ कर देख लीजिए, ठीक है, मैं एक बार पूछ देख लूंगा। तो नजदीक आ जाओ, नजदीक आया, कपड़ा को वो स्मरण किया, ये कपड़ा तो एसाव का कपड़ा है, ठीक है, और आप में छू कर देखेंगे, आप में छू कर देखा, क्या है, वो बकरी का चमड़ा है। तब सोच लिया, आए मेरा बड़ा बेटा है, उसका आशीर्वाद कर दिया दो का से। ये खाल क्या चीज है, धोखा देने वाला चीज है। ताली बजा के प्रभु के नाम पर महिमा करे। अंदर में एक, बागर में एक। इसे प्रभु बोला, झूठा वस्तु दिखाने से सौदा को मत, उसके साथ का 14 से लेकर पढ़ते समय झूठा वस्तु दिखाने से तो सौदा को, क्योंकि अंदर में वो क्या है, फाड़ने वाला भेड़िया है, लेकिन ऊपर में वो बकरी का, भेड़ का वो चमड़ा पहन कर आएगा। पढ़ो, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे, वो क्या करता है, भेड़ों के वेश में तो तुम्हारा पास आएगा, परंतु अंदर में भेड़ने वाले भेड़िए हैं। ये अंदर में फाड़ने वाला भेड़िया है। हाँ, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, तो ध्यान दीजिए, बागर में दिखाई कैसा देता, भेड़ के जैसा, अंदर में क्या है, फाड़ने वाला भेड़िया है। आज हमारे जीवन में यह काल किसका दृष्टांत देता है, दोहराई जिंदगी। कुछ लोग की जिंदगी में देखिए, चर्च में की जिंदगी
बाजार में दूसरा जिंदगी, किसी का शादी विवाह में दूसरा जिंदगी, कहीं मेला आ जाएगा, मेला में तीसरा जिंदगी, उसके काल बदलते रहता। इसलिए तो प्रभु बोला उसके काल को क्या कर दो, खोल दो। हालेलुया। बहुत लोग अंदर एक धोखाबाजी जिंदगी चलता है, धोखा करने वाला जिंदगी चलता है। याकूब की तरह धोखा देके आशीर्वाद पालेंगे। आज अपना जीवन में इसी तरह का धोखाबाजी का जिंदगी मत कीजिए। बहुत लोग हम देखते हैं चर्च में कितना भोला भाला आता है, बाहर उनका जिंदगी को देखना, उनका फैशन को देखना, उनका डेटिंग करने को देखना, उनका मनोरंजन को देखना, पहचान नहीं पाएंगे। कितना लोग यहां पर अन्य भाषा बोलते हैं, बागर उनके बारे में देखते उसको मुंह से गंदे गंदे गाली निकलता, गाली देने वाला आत्मा। मालूम है, हमको सुनकर ताजुब हो गया। यूट्यूब पे गाली देने के लिए एक यूट्यूब है, सुना कोई? गंदा गंदा गाली देने के लिए सिखाता मास्टर लेके, वो गाली दे, उससे वायरल हो रहा। कोई दो औरत लोग आपस में गाली देता, उसी को वायरल हो रहा। बाबू हम तो सोचा तो गाली सुनने के लिए भी लोग, हमारा लोग भी बेमतलब से जाकर खड़ा होकर गाली सुनता। कितना भी बोला नहीं है, इधर वो लोग गाली सुनना अच्छा लगता। आज हमारे जीवन में हमारा होठों को संभालना, अपने जीवन को संभालना, हमारा जिंदगी को संभालना। घर में भी वही रहिए, घर के अंदर में भी वही रहिए विश्वासी। हमें घर के अंदर भी क्या बनकर रहना, विश्वासी बनके। अपना घाल को बदलना नहीं है। एक घाल बदलने वाला सिस्टम 14 चीजें सेवक लोग का है। झूठा भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। क्यों है? वो अपना वेश में नहीं आएगा। आज दुनिया में देखते हैं कितना लोग कितना झूठा भविष्यद्वक्ता लगाया भविष्यद्वक्ता के नाम पर। आज कुछ लोग जेल में है, यहां पर भी है, साउथ में भी है। साउथ में भी एक पास्टर इन लोगों का मालूम है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस पास्टर है। प्रोफेसी क्या केस में? यही रेप केस में। पत्नी है, स्टेपनी के पीछे घुमा, और उसके अलावा और फोक्सो में फंस गया, छोटा बच्चों लोग के साथ भी गलती किया। आज अपना जीवन दोहराई जिंदगी। हालेलुया। इसे प्रभु सावधान दिया। झूठा भविष्यद्वक्ता लो, आज अपना भविष्यद्वक्ता लो को पहचानना। प्रभु ने कहा, मत्ती रचित समझो, उसका 7 का 15 पड़ेगा दोबारा। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। भेड़ों के भेष में तुम्हारा पास आता है, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए। अंदर में भेड़ों का वेश में, भेड़ों के वेश में मतलब क्या? भेड़ का चमड़ा पहना हुआ, उसके बारे में हम स्टडी दिया हुआ, हमें स्टडी दिया हुआ कि नहीं? बहुत से जुड़ा में से बहुत सावधान रहिए। हमारा विश्वासी लोग भी इधर उधर भटकता है। हालेलुया। पिछले दिनों में भी सुनने में मिला, हमारे कुछ जवान लोग भी, लड़का लोग भी देने भाई दुर्गापुर, उधर इधर पुरलिया भटकते रहता, समझ में नहीं आता। हालेलुया। आज हमारा चर्च में जिसको रेप केस में आउट किया, वो उधर जाकर पास्टर बन गया। पंजाबी पास्टर का, यहाँ का दुर्गापुर का ब्रांच में वो अभी पास्टर है, अभी सेवा कर रहा है। जिसके यहां से रेप केस में, रेप करने की कोशिश किया, वो केस में जो निकाल दिया, सुनकर ताजुब लग रहा है। लोगों को दिमाग नहीं है। जब बागर का लोग को छोड़िए, हमारा विश्वासी लड़का लोग को भी दिमाग नहीं है, उनके पास जाकर बैठता है, तो उनके अंदर किस तरह की स्पिरिट आएगा। हालेलुया।
लोग समझ नहीं पाता। एक सेवक को पहचानो। मैं आपको जीवन में एक बताऊंगा था, आप 40 दिन उपवास करके भी एक सही सेवक को पहचान लो, प्रभु का चुनाव सेवक को पहचान लो, प्रभु का बुलावा दास को पहचान लो, उस मिनिस्ट्री को पहचानो, वो मिनिस्ट्री सही है कि नहीं। हालेलुया। आप पहले सोच के देखिए, दुर्गापुर में, पुरलिया में, इस जगह में पूरा हमारा यहाँ का लड़का लोग उधर जा रहा है, तो ना दिमाग भी नहीं है, सोच विचार भी नहीं है। पंजाब का मीटिंग को, रविवार का मीटिंग को क्या करता है, लाइव दिखाता है, टीवी में लाइव दिखाता है। वर्शिप, हम लोग यहाँ पर आराधना किया, हम लोग अपना आत्मा से बल्कि आराधना करना है या आराधना देखना है? बोले आप बोलिए, हम लोग आराधना करना है या टीवी में आराधना देखना है? अभी कितना लोग नई प्रोग्राम में देखता है, वो क्या करता है, टीवी में देखता, आराधना कर नहीं पाता। यहां में जो रियली पवित्र आत्मा उतरता है, परमेश्वर का आत्मा उतरता है, हर एक का जीवन को बढ़ता है, हर एक को आजादी करता है, वो वहां पर नहीं मिलेगा। ये लड़का देखिए कितना साल से धनबाद से है ना, धनबाद से कितना साल से उसका दुष्टात्मा का प्रॉब्लम है। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? अभी तो अच्छा हो गया तो क्या? हालेलुया। कई साल तो वहां से आया। हालेलुया। तो आज अपने जीवन में रियली प्रभु के पास आके आराधना, यहां पर रियली आके प्रभु का वचन सुनना, और उनका जीवन में नहीं रहता वो कि यहां से इतना दूर जाके वहां टीवी के सामने बैठने के लिए ये क्या आराधना बोलिए रविवार को? कहां से? बड़ा पास्टर पंजाब से वो प्रचार कर रहा है, पंजाब से आराधना, पंजाब की आराधना वेस्ट बंगाल में हुई। ठीक है, अच्छा बात है। अभी प्रभु वचन कैसा करेगा? अभी पंजाब से पास्टर तिला के प्रार्थना करेगा, उसके पहले सप्ताह में रोटी दे देगा, रोटी को लेकर वो प्रार्थना करने के लिए इंतजार करेगा, जब वो प्रार्थना करेगा रोटी के लिए खा लेगा। उसके बाद अलग अलग ग्लास में रोटी, ग्लास में दाखरस से। अभी पंजाब से प्रार्थना होगा, ये दाखरस को प्रार्थना हुआ, प्रभु भोजन हो गया। आज कितना बड़ा बुड़बक का काम हो रहा है, लेकिन लोग नहीं समझ रहा। ये बाइबल में है, बाइबल के आधार पर सही है प्रभु भोजन। पता नहीं 32वां कैसा देता है, पंजाब से पानी पीनेगा। आज अपने जीवन में झूठा भविष्य देखता लोग से सावधान रहे। झूठा कलीसिया खड़ा हो रहा है, पास्टर के लेवल में, रेवरेंड के लेवल में। कभी एक दिन बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ा ही नहीं है, एक वचन पढ़ाई किया ही नहीं है। यहां पर आकर विभचार किया, लड़कीबाजी किया, रेप किया, जाकर पास्टर बन गया। हम नाम तो नहीं बोलेंगे, नाम तो आप लोगों को मालूम है। आज अपने जीवन को सोचिए, एक खाल, झूठा खाल, देश डालने वाला खाल पेड़ कर आता है, अंदर में फाड़ने वाला भेड़िया है। ताली बुझा के अभी सत्य को जानने का कि कलीसिया में क्यों जोड़ते हैं पैसा। उधर में जितना भी जिसको नुक्ते करता है, उनका आने जाने के लिए फ्लाइट का टिकट तक वो पैसा देता है। आप एक चीज को समझिए, शैतान कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं देता है, आपका आत्मा का बदला में देता है। आपके आत्मा शैतान को चाहिए। आज बहुत लोग बढ़ गया, बहुत लोग बर्बाद जा रहा है, बहुत लोग बिगड़ा जा रहे, बहुत लोग झूठा भविष्य के पीछे जा रहे। आज अपने जीवन में समझना, आज अपने जिंदगी में समझना, ताकि एक ही जिंदा परमेश्वर है, उसका वचन कभी नहीं बदलता। हालेलुया।
टीवी में देखने वाला जिंदा परमेश्वर का आत्मा से भरपूरी होके करने वाला एक आराधना। अंत समय में प्रभु बोला है झूठा भविष्यद्वक्ता वाले उल्टे हो जाएंगे। पहले यूहन्ना उसका 4:1 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4:1, 1 John chapter 4 verses 1 पढ़िए। हे प्रियो, हाँ, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा को प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा को प्रतीति ना करो। बगल वाला हाथ मिला के बोलिए, हर एक आत्मा को प्रतीति, मतलब हर एक आत्मा को प्रतीति ना करो मतलब क्या? विश्वास मत करो आत्मा को, वरन आत्माओं को आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर वो परमेश्वर का अंश है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता क्योंकि बहुत से झूठा भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। जगत में निकल खड़ा हो गया। कब? यूहन्ना के समय में, पौल के समय में, पतरस के समय में झूठा भविष्यद्वक्ता लोग आ चुका है। तो आज ज्यादा होगा कम होगा? बहुत से झूठा भविष्यद्वक्ता लोग आ खड़ा हो गया। बहुत से अंतिक्रिस्ट का आत्मा क्रिया करना शुरू हो गया। अभी ओरिजिनल डुप्लीकेट को पहचानना मुश्किल हो गया। अपना जीवन में समझिए, एक सही जगह पर स्थिर रहेंगे, नहीं रह पाएंगे, भटकेंगे भटकेंगे भटकते रहेंगे। उधर भविष्यवाणी मिल रहा है, इधर भविष्यवाणी मिल रहा है। आप सच है, हमारा विश्वास ये 15,000 रुपया देकर भविष्यवाणी सुना, ये क्या वो प्रभु का भविष्यवाणी होगा? थोड़ा अक्ल समझिए। 15,000 रुपया देकर मुझे थोड़ा भविष्यवाणी बोलिए करके बोल के भविष्यवाणी बोलवा दिया। ये 15,000 में बोलने वाला जो घूस दे के बोलने वाला भविष्यवाणी प्रभु का आत्मा का, पवित्र आत्मा का भविष्यवाणी है। धोखा होता है कि नहीं? एक बार अमेरिका में श्रीलंका रियली हुआ घटना। श्रीलंका से जब वो लड़ाई चलता था श्रीलंका में, वहां से बचकर अमेरिका में चल गया। वहां पर जाके एक विश्वासी, वो एक होटल में काम कर रहा। होटल में काम करके अमेरिका में तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अपना परिवार को सेटल किया, बच्चों लोग अच्छा स्कूल में भर्ती किया, होटल में अच्छा काम हो रहा था। वहां पर चर्च में केरला से एक पास्टर गया। केरला से एक पास्टर गया, बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता है वो। केरला का बहुत अच्छा बड़ा भविष्यद्वक्ता है, नाम नहीं बोलेंगे। तो वहां पर गया और वहां पर अनुरोध किया, जिस इसके घर में आकर मैं प्रार्थना करना है, हम आएंगे, फीस लगेगा। मालूम है, ये पास्टर का होटल वाला, होटल में जो काम कर रहा है, वो अपने घर में भी लेकर गया ताकि मेरा घर को भी तो आशीर्वाद कीजिए। उसके लिए पैसा कितना मालूम है? एक बार एक घर में, उनके घर में जाकर आशीर्वाद करवाने के लिए 15 लाख रुपया इंडियन मनी। मैं फुल पीठ से बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। वो भी अभी नहीं, 15-20 साल पहले का। 15 लाख रुपया को देकर भविष्यद्वक्ता को अपना घर में लेकर गया, खिलाया पिलाया। वहां पर भविष्यद्वक्ता उनको भविष्यवाणी किया। भविष्यद्वक्ता उसका भविष्यवाणी किया, बहुत कुछ भविष्यवाणी किया। उसमें एक भविष्यवाणी, तुम मजदूर बनकर काम करने के लिए प्रभु तुमको नहीं बुलाया, तुमको मालिक बनने के लिए प्रभु बुलाया। भविष्यवाणी, बहुत खुशी। अभी देखा थाली बज रहा है। कभी अपना बेटा को बलिदान तो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी नहीं।
वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, नशा छोड़ दो, ये भविष्यवाणी नहीं है। ऐसा चट्टा मार कर आ गया। तुम जो अभी मजदूर के लिए दूसरे के नीचे काम कर रहा है उसको छोड़ दो। प्रभु तुमको दूसरे के नीचे मजदूर करने के लिए नहीं बुलाया है, तुमको मालिक बनाने के लिए बुलाया। ये भविष्यवाणी है प्रभु का। प्रभु तुमसे बात कर रहा है। ठीक है, 15 लाख लिया, वो विदा हो गया, टिकट के वो केरला चल गया। बेचारा उसके बाद बैठेगा, अपने मालिक के दिन में काम करेगा, होटल में प्लेट धोएगा। ये क्या कर दिया? उधर लोन लिया, इधर लोन लिया, बैंक में लोन लिया, चारों तरफ बैंक उधर इधर लोन लेके एक होटल खोला। कई करोड़ों रुपया में बड़ा होटल खोला। बेचारा अमेरिका वाला इसी तरह प्लेटफॉर्म में ठेला गाड़ी में थोड़ी खाएगा। बड़ा होटल खोला, कई करोड़ों रुपया, इतना सामान, इतना ये, इतना अरेंजमेंट, इतना टेबल चेयर, इतना लड़का लोग लड़के लोग सबको रखकर भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास किया। प्रभु बोल दिया मुझे मालिक बनाएगा, मैं करोड़पति हो जाएगा। ओपन किया, होटल नहीं चला। 6 महीना के अंदर सब कुछ बेच बाकी के कंगाल नहीं, पूरा कर्जदार बन गया। अभी तक पति पत्नी दोनों दिन रात मिलकर काम कर रहा है, अभी तक कर्ज पूरा चुका नहीं है 15-20 साल में भी। ध्यान दीजिए भविष्यवाणी को, भविष्यवाणी को पीछे दौड़ने वालों सुने। आज यहां पर प्रचार का अंदर में सही तुम्हारा भविष्यवाणी निकल के तुम्हारा पास आएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? थाली बजाकर, जोरदार थाली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रसन्न तुम भविष्यवाणी के बाद भविष्यवक्ता के पास मत जाओ। पंजाब से और एक भविष्यवक्ता आया, यहां पर कैंप किया। उन लोग जहां पर भी मीटिंग रखता है, ये लोग एक आदत क्या मालूम? जो पैसा वाला है उन लोग के घर में जाएगा, वहां भविष्यवाणी बोलेगा, बहुत मोटा ताजा पैसा लेकर चले जाएगा। भविष्यवक्ता आया कुल्टी में, यहां पर असुल आया कुल्टी में, एक विश्वासी का घर में आया, मेरा विश्वासी का घर में, जो मेरा से 32वां लिया हुआ घर में आया। उन लोगों को कई साल से बच्चा नहीं था। उसी टाइम में 14 साल से बच्चा नहीं था। खाया पिया, बहुत बड़ा भविष्यवाणी किया। कितना लोग बोल दिया तुम पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी लोग को तुम सुसमाचार बताएगा, वो बताएगा। तो इनको बोल दिया 1 साल के अंदर आपकी गोद में एक लड़का बच्चा रहेगा, उसका नाम सामुएल, नाम भी रखकर चले गया। भाई यहां का पुराना लोगों का मालूम है, नाम चाहे तो अकेला ही हम बोलेंगे। मेरा विश्वास के बारे में बोल रहा हूं। तुमको ऐसा यूज करेगा, तुमको वैसा यूज करेगा, उसको बड़ा चढ़ा दिया। उसके बाद वो पास्टर पॉल के अंदर रहेगा, बेचारा भिखारी पास्टर, परदेसी पास्टर, मद्रासी पास्टर के अंदर में रहेगा। बेचारा वो मर गया, अभी तक उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ। तकरीबन 17 साल हो गया, वो भविष्यवाणी करके 17 साल हो गया। जो भविष्यवाणी किया वो तकरीबन 1.5 साल में पंजाब में मर गया। जो भविष्यवाणी किया वो पास्टर, वो मर गया 1.5 साल में। यहां 17 साल से बच्चा नहीं है। ध्यान दीजिए, कोई बोलेगा भविष्यवक्ता है, पढ़ो उसको। आज अपने जीवन में पढ़ो। आशंसा का एक विश्वास, मेरा आज से 32वां लिया हुआ विश्वासी,
उसमें तो एक पंजाबी पास्टर, वो भी पंजाबी पास्टर, पता नहीं पंजाब में कितना पास्टर भविष्यद्वक्ता लोग निकलता है, नहीं तो प्रेरित है नहीं तो भविष्यद्वक्ता, उसके अलावा और कोई लेबल है ही नहीं उधर, अपोस्टल नहीं तो प्रॉफिट। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, प्रभु को उपस्थिति में पुलपिट में बैठ कर मैं बोल रहा हूं। उनका सिर पर हाथ रखे, फोन की भविष्यवाणी किया, तो जिंदगी में कभी कोई लड़का ढूंढकर नहीं जाना, लड़का सोच दिशा से खुद आएगा आपके घर में आपका शादी करवाने के लिए। हालेलुया। मालूम है वो बोलकर चले गया, तकरीबन 10 साल हो रहा है, अभी तक उसका शादी नहीं हुआ। मैं उसी वक्त वो विश्वास को बोल दिया, ये पूरा भविष्यवाणी विश्वास मत कीजिए, नहीं, और प्रभु बोला है, प्रभु का आत्मा से बोला, ठीक है रही है, देख लीजिए। अब दूसरा चर्च भी चला गया, वहां से भी फोन कर रहा था, हमारा बेटी को कोई लड़का देखिए। दुख से बोल रहा, वो भी मेरे बच्ची है, अभी इतना उम्र हो गया उसको। आज अपने जीवन में बहुत से विद्यालयों के पीछे मत दौड़िए, वो फाड़ने वाला भेड़िया है, ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा, वो फाड़ने वाला भेड़िया है, वहां है उधर जाएंगे, यहां है इधर जाएंगे। कोई हिंदी में कहावत था ना, घर का मुर्गी दाल का बराबर है ना। पंजाब का पास्टर लोग मेरा स्टडी को सीरियसली सुन रहा है, बीच में एक नहीं मिल रहा तो भी फोन करके मुझे तंग कर रहा। खाल खोल देना है। हालेलुया। हर पहाड़ की झूठे बचत निकालो, उठ खड़ा हो जाएंगे, झूठा प्रेरित लोग उठ खड़ा हो जाएंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 2 जल्दी पड़ेंगे, खत्म करेंगे। झूठा बचत निकालो, झूठा प्रेरित लोग पढ़िए जल्दी, 2 का 2। मैं तेरे कामों को और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। यहाँ पर भी मैं जानता हूँ, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं है नहीं, उन्हें तूने फर्क कर झूठा पाया। ध्यान दीजिए, उसी पहला सेंचुरी में यूहन्ना जो प्रभु का डायरेक्ट चेला रहते समय उनका कलीसिया में झूठा प्रेरित लोग आ चुका, लेकिन वो कलीसिया प्रका मेरा तो दूसरा कुरिन्दी जल्दी पढ़ लेंगे, 11 का 13 और 14। दूसरा कुरिन्दी उसके 11 का 2 कुरिन्दी चैप्टर 11 वर्सेस 13 और 14। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, झूठा प्रेरित और छल से काम करने वाले लोग हैं, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। मसीह का प्रेरित का रूप धारण करने वाले लोग हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, ये कोई अचंभा का बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वरूप का रूप धारण करता, ज्योतिर्मय दूत का रूप धारण करेगा। हालेलुया। ये अचंभा का बात नहीं है, बाइबल में पूरा चेतावनी लगातार आता। पहचान ले, अपना जिंदगी को पहचान ले, अपने जीवन को पहचान ले, सही कर ले। जब बेड़िया का खाल का पहनकर उसी जो है बेड़िया आएगा, बेड़ी का खाल पहनकर सावधान रहिए। बहुत से झूठा उपदेशक लोग उठ खड़ा हो जाएंगे। मिला लेकर पढ़ सकता है, पहला पीटर उसका 2 का 1 से लेकर, इसलिए सारी दूसरा पीटर चैप्टर 2, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस फ्रॉम 1। जिस प्रकार उन लोगों में झूठा भविष्यद्वक्ता था, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक लोग होंगे। बगल में हाथ मिला के बोलिए, तुम का अंदर में भी झूठा उपदेशक लोग होंगे। जो नाश करने वाला पाखंड का घाट कर चुप के करेंगे। हालेलुया। और
और उस स्वामी का हाँ। जिसने उन्हें मोल लिया है, उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को हाँ। शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हालेलुया। इतना साल यहाँ पर उपदेश सुना, सत्यों का जाना, तो जो है प्रभु भोजन का जाना, तो वहां पर आके टीवी दिखाने वाला किसी तरह के उपदेश में चलेगा। क्यों? प्रभु के लिए या पैसा के लिए? थोड़ा दिमाग में सोचिए, आज अपने जीवन को सही कीजिए। सच्चाई थोड़ा कड़वा लगता है, हमें यहां कोई सुसमाचार नहीं है। गलातियों के 1:7 और 8 में लिखा है, और कोई सुसमाचार नहीं है जो हम आपको प्रचार करते हैं। ये सुसमाचार को छोड़कर और कोई सुसमाचार नहीं है। यदि स्वर्गदूत भी उतरकर और कोई सुसमाचार सुनाए, वो भी श्रापित है। पढ़िए, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यही है, कितने ऐसे हैं, कितना ऐसा लोग हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते, प्रभु का सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। यदि हम या स्वर्ग से कोई दूध भी, यदि हम भी हो या स्वर्ग से उतरा हुआ दूध भी गिरा हो, उस सुसमाचार को छोड़, ये सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, जो हम आपको प्रचार करते हैं, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, कोई और सुसमाचार सुनाए, तो शापित हो, वो श्रापित हो। हालेलुया। ये सुसमाचार स्वर्ग दूध भी गिरा हो, वो भी श्रापित है। बाइबल है, वो कभी बदलेगा नहीं। रहा बात क्या है, सारी बेड़िया अभी घाल पहन कर आता है। खाल पहन के, कोई प्रेरित का खाल पहन लेते हैं, कोई बशुद्धता का खाल पहन लेते हैं, कोई उपदेशक का, प्रचार का, पास्टर का, रेवरेंड का खाल पहन लेते हैं। उनका अपना जीवन में पूछिए, कभी जिंदगी में एक बार बाइबल को पढ़ा? नहीं। बुलावट है? नहीं है। आज कितने लोग चाहते हैं ये सारी गंदे काल खोल दिया चाहिए हमें। आइए अपने जगह पर लोग घुटना टेकेंगे, आज घुटना टेके प्रभु से विनती करेंगे, खुदावंद मुझे सहायता कर, प्रभु मुझे सहायता कर, यीशु मुझे सहायता कर। बलि चढ़ाना बड़ा बात नहीं है। सारी दोहराई जिंदगी का खाल खोल के, किस्म किस्म का उपदेश का खाल खोल के, सारी धोखाबाजी का खाल खोल के आज अपना जिंदगी को समर्पण करने में प्रभु सहायता कर।